हेलो फ्रेंड्स, रसोई रूम पर मैं सुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अंकुरित मूंग और चने की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए इसे पहले पीसना होगा। तो हमने ग्राइंडिंग जार में इसे डाल दिया है और लहसुन और स्वादानुसार मिर्च भी डाल दिया है मैंने। और फिर हम यहीं पे डालते हैं नमक, ये भी स्वादानुसार ही है। और नमक डालने के बाद फ्रेंड्स इसी में हम डाल देते हैं हल्दी को भी, पिस भी जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। और हाँ, और भी मसाले आपको डालने होंगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसे हम पीस लेते हैं। पीसते टाइम यदि पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल लीजिएगा फ्रेंड्स। वैसे मूंग तो खुद ही पानी बहुत खींचा हुआ होता है ना, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसे हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं। फेंटेंगे ना तो जो रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया बन रही है, तो बहुत ही हल्की बनेंगी। तो इसके बाद हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए, और उसमें डाल दिया है हमने सरसों का तेल। तो तेल जब गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें बड़ियाँ डालेंगे। तो यहाँ पे सरसों तेल का ही यूज कीजिएगा फ्रेंड्स, उस सब्ज़ी सरसों तेल में ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बड़ियों को डाल देते हैं। यहाँ पे हमने ना तो ज़्यादा छोटी बड़ी डाली है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी, मीडियम साइज़ की बड़ियाँ हम बना रहे हैं। तो एक एक करके बड़ियों को हम डालते जा रहे हैं। जितना कि तेल है ना, उतना ही हम डालेंगे। तो आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपने कभी मूंग की इस तरह की बड़ियाँ बनाकर खाई हैं कि नहीं खाई हैं? हमने तो इसे रात में ही भिगो दिया था फ्रेंड्स। और हाँ, रात में भिगोया था, उसके बाद अंकुरित हुआ है। 2 दिन का अंकुरित हुआ है ये। और आप चाहें तो बिना अंकुरित का भी बना सकते हैं। तो अंकुरित हो जाता है ना, तो थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इतनी देर पकाएंगे ना, पूरी आप आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम इसे। और मूंग का तो आपको पता ही है कितना हेल्दी होता है, साथ में चना भी है इसमें फ्रेंड्स। तो दोनों मिलकर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा हमारा ये रेसिपी। और रेसिपी क्या है फ्रेंड्स, ये यहाँ तक तो ये नाश्ता बन गया। आप इसे खा सकते हैं चटनी के साथ, और बिना चटनी के भी खा सकते हैं। और इसके बाद हम ना इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो पहले इसे पका लेते हैं, बड़ियों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो जितना क्रिस्पी रखना होगा आप रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमारा हो चुका है, इसे हम निकाल देते हैं। और फिर से इसे निकालने के बाद हम बाकी बड़ियों को डाल देंगे। बहुत ही आराम से, एकदम ना छोटी ना बड़ी बड़ियों को हम तोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को इसे ऐसे ही तैयार करने के बाद आप चाहें तो इसे भाप लगाकर भी पका सकते हैं। लेकिन हमारे घर में
माँ जी को और बाबूजी को ऐसा ही फ्राई किया हुआ पसंद है, तो हमने उसी तरह से बनाए हैं। जैसे कि हम कोफ्ते वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही हमने तल लिया था। अब जितना तेल बचा है, देखने में थोड़ा सा तेल है लेकिन बड़ियाँ भी तो तेल छोड़ेंगी ना, तो इतने ही तेल में हमने डाल दिया है करी पत्ता और जीरा, दोनों साथ में ही भून जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमने ना प्याज, मिर्च और लहसुन मिक्सी में पीस कर रखा हुआ था। तो हाँ, इसके यहाँ पे आप अदरक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने अदरक का यूज नहीं किया हुआ है। तो बस कढ़ाई में इसे डालकर हम भून लेते हैं। आज थोड़ा कम करके ही भूनेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें तेल नहीं है। तो आज थोड़ा कम करके भूनेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। और ये है धनिया, जीरा और गोल मिर्च का पाउडर, क्योंकि पिसे हुए मसाले में तो बस लहसुन प्याज ही है फ्रेंड्स और मिर्च। और यहीं पे हमने ले लिया है हल्दी पाउडर, और ये है गरम मसाला। और इसके बाद हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि कलर के लिए है। और यहीं पे डाल देते हैं टमाटर को कट करके। हमने टमाटर रखा था साथ में, हम पीस भी सकते थे, लेकिन हमने आज कट करके डाला हुआ है। और फिर डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। और नमक डालने के बाद हम यहीं पे डाल देते हैं 1 चम्मच घी। और घी की जगह पर आप फ्रेंड्स मलाई भी डाल सकते हैं। तो आज मलाई नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमने दूध का पनीर निकाल लिया था ना, तो मलाई नहीं है, तो इसीलिए हमने घी का यूज किया हुआ है। इसके बाद मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के उसे बढ़िया से भूनेंगे, क्योंकि मसाला यदि कच्चा रहेगा ना तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से भुना कीजिए। और ये है हमने जो पीसने के लिए रखा था ना मूंग और चना, तो उसमें से हमने मूंग को निकाल लिया है, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो मसाले के साथ ही हम डाल देते हैं, वो साथ में पकता रहेगा। इसके बाद हम ढक कर पका लेते हैं चने को, चना तो नहीं है सॉरी, मूंग को। और बीच बीच में खोल कर चलाते भी रहेंगे, ताकि मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है हमें। तो हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं फ्रेंड्स। इससे होगा ना कि नीचे तली में पकड़ेगा नहीं, मतलब कि जलेगा नहीं। और मतलब जितना ही अच्छे से आप भूनेंगे ना, इसका टेस्ट और ही बढ़िया होता जाएगा। हाँ, बस जलना नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी, क्योंकि मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे हम ढककर पकाते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि मूंग पका है या नहीं। तो वो है ना, अंकुरित मूंग तो हम कच्चे भी खाते हैं, लेकिन जब सब्जी में पड़ जाता है ना, तो उसे देखना होता है कि बढ़िया से गल जाए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है फ्रेंड्स। तो
पानी जो डाले थे वो खौल चुका है। अब इसमें हम जितने बड़ियाँ बना कर रखे थे ना, सब डाल देते हैं। तो सब्जी को हमने थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा हुआ था फ्रेंड्स। और ऊपर से इसमें ना धनिया नहीं है फ्रेंड्स आज, तो इसमें हमने कसूरी मेथी डाल दिया था। इसे हाथों से क्रश करके हमने डाल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे खाने आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, बनकर तैयार है। अब इसे हम आपको कटोरे में निकाल कर दिखाते हैं। देखिए, हमने सूखी बनाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि ना हमने सोचा कि इतने गाढ़ी अच्छी लगेगी। रोटी के साथ रोटी बनाया था हमने, तो अच्छी लगी थी हमें। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी, मूंग की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, बाद में हमने सब्ज़ी को ना इतना गाढ़ा था ना, उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था, क्योंकि माँ जी को थोड़ी करी वाली सब्ज़ी चाहिए थी। तो अभी तो गाढ़ी ही है। अभी आपको सर्व कटोरे में निकाल के हम दिखा रहे हैं। तो रोटी के साथ तो इतनी ही गाढ़ी बहुत अच्छी लगी थी फ्रेंड्स। देखिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ना, धनिया पत्ता तो था नहीं, तो थोड़ा सा वो करी पत्ते को कट करके हमने डाल दिया हुआ है। इसका डेकोरेशन कर दिया है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर बताइएगा। बाद में ना हमने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था, क्योंकि लगा कि चावल के साथ खाना है तो थोड़ा करी रहना ठीक सही रहेगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।